जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो साथियों आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अभी तक आप लाइक भी नहीं किए हों साथियों, तो आप इस क्लास को ज़रूर लाइक ज़रूर कर लीजिएगा साथियों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि जोन बिल मेला कहाँ आयोजित होता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा और बताइए जोन बिल मेला ये कहाँ आयोजित होता है। तो जोन बिल मेला साथियों याद रखिएगा असम में आयोजित होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, असम में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि फ्यूरी किस लेखक की रचना है। बताइए फ्यूरी ये किस लेखक की रचना है। तो फ्यूरी हो जाएंगे साथी किसका। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, सलमान रश्दी का है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। बताइए साथियों कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाई जाती है। तो याद रखिएगा विश्व मलेरिया दिवस मनाई जाती है आपके कब, 25 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 25 अप्रैल को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कदमाल हल्दी का जीआई टैग किस राज्य को प्राप्त है। बताइए साथियों कि कदमाल हल्दी का जो जीआई टैग है ये किस राज्य को प्राप्त है। तो याद रखिएगा ओडिशा राज्य को। ऑप्शन सी सही जवाब है, ओडिशा को। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू वृद्धि दर जनसंख्या है। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू वृद्धि दर जनसंख्या क्या हो जाएंगे। तो साथियों याद रखिएगा आप लोग 16.8 हो जाएंगे, 16.8% है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट हत्या का जो प्रयास है कब की गई थी। तो 1908 में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या के केस में किसे फांसी दी गई थी। बताइए आप सभी लोग, फांसी किसे दी गई थी। आप सभी लोग को कमेंट करके बताना है फांसी की सजा इसमें किसको मिली थी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये किस वर्ष आया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था। तो याद रखिएगा 1986 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 1986 में आया था। अगला प्रश्न है द्रव्य की संज्ञाता ज्ञात करने में प्रयुक्त यंत्र है। साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहे हैं। साथ ही साथ ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई भी क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और बताइए द्रव्य की संज्ञाता ज्ञात करने में प्रयुक्त यंत्र कौन सा हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आप सही जवाब सी लगाए हैं, तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि प्राचीन संसार का नए संसार को उपहार किस फसल फसल को कहते हैं। तो प्राचीन संसार का नए संसार को उपहार किस फसल को कहते हैं। तो याद रखिएगा गेहूं को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, गेहूं को बोला जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन दी गई है आप लोगों का कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। तो आर्टिकल 109 के तहत। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, आर्टिकल 109 के अनुसार हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ना कब लड़ा गया था। चलिए बताइए साथियों कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है याद रखिएगा 1767 से 69 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, 1767 से 69। अगला प्रश्न आता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ये किस आर्टिकल में किया गया है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा यह किस आर्टिकल में की गई है। तो अनुच्छेद 108 में की गई है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न आता है, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ना कहाँ स्थित है। तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ पे स्थित है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है, लेंथेनाइड तत्व जो है ना पाए जाते हैं। तो लेंथेनाइड तत्व जो है ना पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा लेंथेनाइड तत्व जो है पाए जाते हैं 58 से 71। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि मिर्च किस कुल का पौधा है। बताइए आप सभी लोग, मिर्च जो है ये किस कुल का पौधा होगा। तो याद रखिएगा मिर्च जो है ये आपके सोलेनेसी के हो जाएंगे, सोलेनेसी के हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह जो है ना ये किस वर्ष हुआ था। बताइए आप सभी लोग कि रंपा विद्रोह जो है ना ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग रंपा विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो रंपा विद्रोह हुआ था साथियों आपके कब। तो याद रखिएगा रंपा विद्रोह हुआ था 1879 में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 1879 में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा से जुड़ा है। साथियों आप लाइक नहीं किए हों इस क्लास को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप साथियों ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर बताइए साथियों, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा राज्य भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा से जुड़ा है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा कौन सा राज्य होगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है यहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ निम्नतम कुल वन क्षेत्र है। तो निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहाँ निम्नतम कुल वन क्षेत्र हो जाएंगे। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा साथियों कहाँ पर होगा। तो ये आपके हरियाणा में होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, हरियाणा में। अगला प्रश्न आता है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है। तो थीन बांध जो ये किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग थीन बांध हो जाएंगे आपके रावी नदी पर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, रावी नदी। अगला प्रश्न आता है कि अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं होगा। तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण जो है यहाँ पर क्या नहीं होगा। तो सड़क और वाहन के बीच लगने वाला घर्षण बल। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब किस वर्ष जो है ना स्थापित हुआ था। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो आप याद रखिएगा 1989 में। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 1989 में। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी ब्रिज असम में स्थित है। तो इनमें से कौन सी ब्रिज है जो कि असम में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा ब्रिज होगा। तो बोगीबील ब्रिज हो जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, बोगीबील ब्रिज हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है, एसेज ऑन गीता किसकी रचना है। तो एसेज ऑन गीता जो ये किसकी रचनाएं हो जाएंगे। तो एसेज ऑन गीता जो है ये रचनाएं हो जाएंगे आपके अरविंद घोष के। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, मिस्ट्रल किस देश के स्थानीय पवन का नाम है। तो मिस्ट्रल किस देश के स्थानीय पवन का नाम होगा। तो याद रखिएगा स्पेन के होगा। अगला यहाँ पे आप लोग का प्रश्न जो है स्पेन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो है ना किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको HW देते हैं
और इसका आंसर आप लोग जो है ना HW 25 नंबर क्वेश्चन लिख के तब आप लोग जो है ना आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो याद रखिएगा अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन ए लगाए हैं, तो सही जवाब है आपका साबरमती। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का, किस भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। बताइए 395, यहाँ पे 395 है, 397, 399 या 401 होगा, बताइए सभी लोग। तो भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे। तो आप लोग याद रखिएगा 395। जब संविधान बना तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुसूचियाँ थी, 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी लोग। कितने भाग थे, तो 22 भाग थे, ये भी याद रखिएगा। यानी कि अगर हम अच्छी तरीके से इसको देखें तो मूल अगर संविधान की अगर बात की जाए तो एक बार थोड़ा 1 मिनट का समय है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर याद नहीं होगा तो रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो ये 1 नंबर है आपके मूल संविधान, और वर्तमान यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, वर्तमान यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो देखिए मूल संविधान में हमारा 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थे और कितने भाग थे, 22 भाग थे, यही ना है। लेकिन वर्तमान में आपको पता होगा कि यही आपका 395 से कितना हो गया है, तो 470 अनुच्छेद आपके हो गए हैं। 8 अनुसूचियाँ थी जिसमें 4 ऐड हुआ है तो 12 अनुसूची हो गई हैं, और ये कितने थी, तो 22 थे जिसमें अभी 25 हो गए हैं। तो आप इनको याद रखिएगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है मूल संविधान या वर्तमान संविधान, आपसे ऐसे प्रश्न जरूर आएगा, आप अच्छे से इनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान आपको पता ही होगा 7.4 होता है, जो कि ऑप्शन डी है, 7.4 होगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न आपका है कि कामसूत्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो कामसूत्र नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप याद रखिएगा कामसूत्र नामक किताब जो है यह लिखे गए हैं आपके वात्स्यायन के द्वारा, ठीक है, वात्स्यायन के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका आता है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कृषि एवं पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में वर्णन है और वर्णित है। 1 मिनट, चलिए बताइए। कृषि एवं पशुपालन संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप लोग याद रखिएगा ये आपके अनुच्छेद 48 में होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिए प्रश्न है कि प्लेइंग ईट माई वे किताब किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्लेइंग ईट माई वे किताब जो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो साथियों आप बता देंगे सचिन तेंदुलकर के द्वारा है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कादरी मंजूनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कर्नाटक हो जाएंगे, ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, यहाँ पे सही जवाब कर्नाटक होगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है, याद रखिएगा यहाँ पे किस पे है, तो बैक्टाद्री पे है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है दूध सागर जलप्रपात किस नदी से स्थित है। तो दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आप बताएंगे साथियों, ये हो जाएंगे आपके मंडोनी नदी पे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है बेदरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो याद रखिएगा बेदरा का जो युद्ध ये किस वर्ष लड़ी गई थी, तो ये 1759 को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।